नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले हम्बल थैंक्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे साथ साथ इंडियन स्पीकर फोरम हमें ये मौका देने के लिए अपने बात रखने का। जो विषय पर हम बात करने जा रहे हैं भारत और भारतीयता। और जब हम भारत और भारतीयता का पहचान के बारे में बात करते हैं तो शुरू करना पड़ता है इस गीत से जो आज़ादी का सेनानी का हृदय से उठ पड़ा था कि कदम कदम बढ़ाए जा, भारत का गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है भारत की, भारत पे लुटाए जा। हेरोडोटस, जिसको हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, वो लिखते हैं कि इंडिया इज़ ए फैबुलस लैंड। और वही चीज़ अलेक्जेंडर द ग्रेट को आकर्षित करते वो भारत की तरफ बढ़ते। राजा पोरस से युद्ध होते, राजा पोरस का जो ब्रेवरी है, जज्बा है, वो देख के अलेक्जेंडर इतना प्रेरित हुए कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया, समझौता का हाथ बढ़ाया और राजा पोरस को अपने राज्य वापस किए। तो वही चीज़ फिर ग्रीक हिस्टोरियन लिखते हैं कि इन द आर्ट ऑफ वार इंडिया इज़ फार सुपेरियर देन एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वही चीज़ से हम एक भारत और भारतीयता का पहचान पाते हैं। और ये पहचान ये है देश प्रेम का, देश सेवा का, देश रक्षा का। दूसरा, जब हम चाणक्य के युग में जाते हैं वहाँ पे और एक भारत और भारतीयता का पहचान पाते हैं जिसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं। अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्य, राज्यस्य मूलम इंद्रियाय, इंद्रियास्य मूलम विनय और विनयस्य मूलम वर्धो सेवा। द रूट ऑफ हैप्पीनेस इज धर्म and the root of dharma is artha, and the root of artha is right governance, and the root of right governance is victorious inner restraint, and the root of inner restraint is humility, and the root of humility is serving the aged। चाणक्य कहते हैं कि समाज में सिर्फ मटेरियल या राज्य में सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट ना हो बल्कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो, सबका बराबर अधिकार हो। उसके बाद एग्रीकल्चर का बात हो, वुमेन प्रोटेक्शन का बारे में बात हो, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए, लैंड रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए आमदनी के लिए, आमदनी हो एक राज्य से दूसरा राज्य। उसके बाद एक राज्य कैसा हो, राजा कैसा हो, राजा ऐसा हो जो हर पल अपने राज्य और वहाँ का लोगों का बारे में सोचे। धर्म उसका शास्त्र हो। उसके बाद इक्वलिटी का प्रचारक हो। उसके बाद जब करप्शन जैसा चीज़ को रोकने के लिए स्पाई का इस्तेमाल किया जाए और आप बोल सकते हो जी मॉडर्न लैंग्वेज में कंट्रोल लाया जाए, तभी एक वेलफेयर स्टेट संभव है, तभी गुड गवर्नेंस संभव है। और वही में हम एक भारत और भारतीयता का पहचान पाते हैं जो आज भी दुनिया मानते हैं। उसके बाद समय बीत गए, इट वाज 1498, हम गुलामी और तरफ बढ़ गए। तब 1498 में क्या हुआ, वास्को दा गामा भारत आए और ज़ेमोरिन जो कालीघाट का राजा था, उन्होंने ये जानते हो कि वास्को दा गामा वह अपने निजी स्वार्थ के लिए आया है, बिजनेस के लिए आया है, फिर भी ज़ेमोरिन ने उन्हें दोस्ती का हाथ बढ़ाते। वही से हम एक भारत और भारतीयता का पहचान पाते जिसको हम ग्रेट ट्रेडिशन में कहते हैं कि अतिथि देवो भव, गेस्ट इज गॉड, और या वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ ए फैमिली। और वही भारत और भारतीयता का जो संस्कृति है उसको मॉडर्न इंडिया में स्वामी जी ने आज़ादी का समय महात्मा गांधी ने दुनिया का दरबार में पहुंचाया और दुनिया उसको हृदय से स्वीकार किया। और उसका इस्तेमाल आज भी हम जब कोविड से पूरे दुनिया प्रभावित है तब भी वैक्सीनेशन का मदद से हो, ऑक्सीजन सप्लाई का मदद से हो, या फिर कोरोना का चेन रोकने का मदद से हम विश्व को भारत और भारतीयता का पहचान से प्रेरित कर रहा है। उसके बाद हम जब आज़ादी का समय था तब भी वो भारत और भारतीयता का और एक पहचान मिली स्ट्रगल का रूप में। झांसी का रानी चल पड़े, भगत सिंह चल पड़े, गांधी जी चल पड़े, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चल पड़े और एक स्ट्रगल का रूप में एक नया भारत और भारतीयता का पहचान मिली जिससे हमें आज़ादी मिली। और जब आज़ादी मिली हमें अपना संविधान बनाने का दायित्व मिला तो बाबा साहेब अम्बेडकर का भारतीय और भारतीयता का पहचान ने हमें और एक नया पहचान दी जिसको हम ट्रू वेलफेयर स्टेट के लिए आप बोल सकते हो सोशलिस्ट रिपब्लिक, कल्चर हो या सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए जस्टिस का बात हो, लिबर्टी का बात हो, इक्वलिटी का बात हो, फ्रेटर्निटी का बात हो, या वेलफेयर स्टेट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का बात हो, लोगों का आज़ादी के लिए फंडामेंटल राइट हो। वहीं से हम एक और भारत और भारतीयता का पहचान मिली। और जब हम
समय बीत गए, हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ गए, तब प्रोफेसर सतीश धावन, पीजे अब्दुल कलाम और उसके बाद विक्रम साराभाई ने हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दुनिया में भारत और भारतीयता का पहचान दी, और जिस पहचान के माध्यम से आज भी हम आगे बढ़ रहा है। आज भी खुद अपना वैक्सीन तैयार कर रहा है, और वैक्सीन तैयार करके सिर्फ अपना देश का नहीं, दूसरा देशों का सेवा करके हम अपना भारत और भारतीयता का पहचान को आगे बढ़ के चला है। लास्ट में ये कहेंगे, भारत और भारतीयता ये एक आधुनिक पहचान नहीं है, बल्कि इस देश का सृष्टि का संयोग है, जो इस देश में रहने वाले को जोड़ता है, पहचान देते हैं तरक्की करने का, आगे बढ़ने का। एक बेहतर काल सिर्फ इस देश के लिए नहीं, बल्कि विश्व के लिए, वासुदेव कुटुंबकम का संस्कृति में आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति देते। तभी तो कहते हैं हम कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। जय हिंद।